दूसरी बात, हमारा भारतीय जनता पार्टी के सौरभ जी बताइए। दीदी के ऊपर, लालचंद जी, मैं जब दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ इसमें, मैं उसको रोक नहीं रहा हूँ। एक तो एक और लूंगा मैं सर दो प्रश्न पूछूंगा, मैं और नहीं बोलूंगा। दो प्रश्न। एक तो अलग से खाली बंगाल के, खाली आसाम के लोगों को केंद्र सरकार के नियुक्ति में कैसे नौकरी दिया जा सकता है, ये मैं वही कह रहा था कि बांग्ला भाषी को अलग से थोड़े केंद्र सरकार देगी। दूसरा, ये जो 2014 से किसी को नहीं दिया। डागर साहब, एक क्वेश्चन और फिर मैं चुप हो जाऊं। बोलिए। दूसरा, इतने दिन से हमारा जो केंद्र में सरकार चल रहा है, लाखों नियुक्ति हुआ है, आप उसमें बताइए बंगाल जैसा नौकरी बेचने का आरोप आप लगा सकते हैं कि नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए जी, हमारा जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कोई नौकरी नहीं बेचा। बहुत अच्छा काम वेस्ट बंगाल की सरकार कर रही है। लेकिन ये प्रश्न मेरा वाजिब है, पूरे हिंदुस्तान को ही आप कर लीजिए। हाँ, आप सही है, केंद्र आप सही है, ये सरकार की जो उठाइए। नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की नौकरियों में घटौती की है, बढ़ोतरी नहीं की। बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिसमें रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, उन पे भर्ती नहीं हुआ है। तो जो हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो युवाओं को रोजगार देने के प्रति उदासीन है। वो युवाओं को रोजगार नहीं देती, उनको उनके हाल पे छोड़ रखा है। तो ऐसे में आपके पास कोई विजन नहीं है। और फिर उनका जो एमपी मैडम है, उनका प्रश्न बड़ा वाजिब है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि हम 177 सीट ठीक है, प्राप्त करेंगे। ठीक। मैं इन सारे सवालों की पड़ताल हम लोग आगे करेंगे।